पाठशाला में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मंत्री का चैप्टर जिन्होंने मंच से पब्लिक को सॉरी बोल। नरेंद्र मोदी के मंत्री कौन है, सॉरी क्यों बोला, आज इसका चैप्टर। क्या हमारे देश में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मंत्री या अधिकारी पब्लिक के सामने आए और कहे कि सॉरी, जो सड़क बनाई है, जो पुल बनाया है या स्कूल बनाया है वो अच्छा नहीं बना, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। यह हमारे यहां के नेताओं से एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री ने ऐसा किया। यह जिम्मेदारी और जवाबदेही बहुत कम लोगों में दिखती है, जो नरेंद्र मोदी के मंत्री में दिखी। सार्वजनिक मंच से उन्होंने माफी मांगी और इन मंत्री का नाम है नितिन गडकरी, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। नितिन गडकरी 2 दिन पहले सोमवार को मध्य प्रदेश में थे। वहां जबलपुर और मंडला के बीच बन रही 543 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करने गए थे। नितिन गडकरी की आदत है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने से पहले उसे चेक करने जाते हैं, कितना काम हुआ, कैसा काम हुआ, एक एक चीज की जानकारी लेते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। इस सड़क के उद्घाटन से पहले नितिन गडकरी ने सड़क को भी चेक किया, जिसमें सड़क के एक हिस्से को देखकर वो थोड़े नाराज हो गए क्योंकि इस हिस्से पर अच्छा काम नहीं हुआ था। इसके बाद नितिन गडकरी पब्लिक के बीच आकर क्या बोले, एक बार पहले वो सुनिए। एक बात वो जो कहते थे, मुझे उस बात का थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कमपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब प्रॉब्लम यह है, बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत सी बार आपको तकलीफ हो रही है। आज मैं यहाँ आने के पहले ही मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो, ये मैंने उनको आदेश दिया है। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। भाई मंत्री जी का क्या था, आए थे, उद्घाटन करके चले जाते, बाद में जो होता देखा जाता, एक आधा कहीं छप जाता, कुछ बात होती, ऐसी कोई बात तो थी नहीं कि पूरी सड़क ही टूट गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने बीच मंच पर माफी मांगी और पब्लिक के बीच आकर माफी मांगने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम में पब्लिक से 2 बार माफी मांगी। वो चाहते तो अकेले में अधिकारियों को निर्देश दे सकते थे कि इस सड़क को बनाने वाली कंपनी या ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करो या टेंडर कैंसिल कर दो। बहुत आसान था, बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जनता से माफी मांगी क्योंकि इस सड़क के घटिया निर्माण की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी और देश के सड़क परिवहन मंत्री होने के नाते उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया, माफी मांगी पब्लिक से। नितिन गडकरी ने जिस मंच से लोगों से माफी मांगी, उस वक्त मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के अलावा उस इलाके के सांसद, विधायक, हाईवे के कई अधिकारी सब मौजूद थे। लेकिन नितिन गडकरी ने इस बात की परवाह नहीं की कि पब्लिक के सामने सरकार की आलोचना से कैसा लगेगा। उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने कहा और पब्लिक से माफी मांग ली। आमतौर पर हमारे देश में मंत्री और अधिकारी जनता से माफी नहीं मांगते। उन्हें लगता है कि बहुत ऊंचे पद पर बैठे लोग हैं, वोट मांग सकते हैं, माफी नहीं मांग सकते। माफी क्या मांगना पब्लिक से, इस सोच से चलते नेता। क्योंकि इंडिया जापान तो है नहीं, जापान थोड़ी है इंडिया, जहां ट्रेन 36 सेकंड लेट हो जाए तो रेलवे के अधिकारी पब्लिक से माफी मांग लेते हैं। 36 सेकंड ट्रेन लेट हो जाए। कुछ साल पहले टोक्यो में रेलवे की गलती से एक बुलेट ट्रेन 20 सेकंड, 20 मिनट नहीं कह रहा हूं, 20 सेकंड पहले रवाना कर दी गई, अर्ली डिपार्चर हो गया, तो बहुत से लोगों की ट्रेन छूट गई। अच्छा, हमारे तरह के जो है वहां लोग नहीं है कि पहले से जाके बैठ गए आराम से,
किताब उताब खरीद लो। वो पहुंचे टाइम पे, देखे 20 सेकंड पहले ही ट्रेन चली गई, तो लोगों की ट्रेन छूट गई। वहां के रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, माफी मांगी कि भाई हमसे गलती हो गई, ट्रेन पहले चली गई। हमारे यहां माफी तो छोड़िए, पूरा का पूरा सिस्टम लीपापोती में लग जाता। हमारे यहां तो बोल देते कि आप पहले क्यों नहीं आए, पहले आके बैठना चाहिए था, लास्ट में 20 सेकंड का क्या इंतजार कर रहे थे। आपने कभी बीएमसी के मेयर या अधिकारियों को मुंबई की जनता से माफी मांगते देखा है? मुंबई हर साल पानी में डूबती, सड़कों पर ये बड़े बड़े गड्ढे, एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है। मुंबई के नाले साल भर साफ नहीं होते, और यह हाल तब है जब मुंबई की नगरपालिका देश की सबसे अमीर नगरपालिका है, और ये गड्ढे हैं मुंबई के, हर साल के हैं। आपने आज तक किसी मेयर को माफी मांगते देखा है कि इतना पैसा हमारे पास भर भर के है, लेकिन हम आपको ढंग की सड़क नहीं दे पा रहे, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं? ये आपको बता रहा हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि नितिन गडकरी की मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री की माफी जो है वो क्यों बड़ी बात। बीएमसी जिसकी बात कर रहा हूं, इसका 2022-23 के लिए जो बजट है वो कितना आपको पता है? 45,949 करोड़ रुपए। 45,949 करोड़ रुपए। लेकिन मुंबई की हालत को यह देखकर यह बजट कहां खर्च हो रहा है आपको पता चल रहा है? और मुंबई के गड्ढों की बात करूं, 2013 से लेकर 2019 के बीच मुंबई की सड़कों के 24,000 गड्ढे ठीक करने के लिए इन भाई लोगों ने कितना पैसा खर्च किया आपको पता है? 100 करोड़ रुपए, मात्र 100 करोड़ रुपए, मात्र 100 करोड़ रुपया। 2013 से 2019 6 साल में 100 करोड़ रुपए खर्च किए उस संस्था ने जिसमें 45,949 करोड़ रुपए का बजट है। और तब मुंबई की सड़कों पर अगर गड्ढे नहीं दिखेंगे तो क्या दिखेंगे? लेकिन ये लोग माफी मांगते हैं। मुंबई में 500 से ज्यादा एक्सीडेंट सिर्फ गड्ढों की वजह से होते हैं, जिसमें 150 लोग मारे जाते हैं। लेकिन अब तक किसी भी बीएमसी के मेयर ने, कमिश्नर ने, किसी अधिकारी ने मुंबई की जनता के सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगी? किसी ने नहीं। हर साल होने वाली 150 लोगों की मौत की जिम्मेदारी तक नहीं ली। नितिन गडकरी ने इस परंपरा को तोड़ने का काम तो किया और देश की सरकारों और सिस्टम को यह मैसेज दिया कि अगर आपकी गलती है तो जनता से माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाइएगा। नितिन गडकरी के माफी मांगने के पीछे छिपी उनकी हिम्मत की भी बात करनी जरूरी है। नितिन गडकरी को देश में सड़कों का कायाकल्प करने के लिए जाना जाता है। 2014 में सड़क परिवहन मंत्रालय को संभालने के बाद देश में रोजाना लगभग 36 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। 2014 से पहले रोजाना 15 किलोमीटर हाईवे बनता था, अब 36 किलोमीटर डेली बन रहा है। यानी अब हाईवे के बनने की स्पीड दोगुनी से ज्यादा है। और 2013-14 में देश में 4,260 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ था, जो अब बढ़कर 13,327 किलोमीटर पर है। तो जब आप इतना काम करेंगे तो गलती की गुंजाइश रहती है, लेकिन गलती का दूसरा पहलू यह भी है कि जब गलती को मान लिया जाता है तो दूर करने के रास्ते खुल जाते हैं। कुछ साल पहले नितिन गडकरी ने यह माना था कि देश भर के हाईवेज पर करीब 800 एक्सीडेंट पॉइंट्स हैं, जहां हर साल 5 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटना होती है। इसके बाद उन्होंने वादा किया कि 2025 के अंत में इनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट पॉइंट्स को ठीक किया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को 50% कम किया जा सकता है। 2020 में सड़क मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह माना कि देश के सड़कों पर ट्रक ड्राइवर सालाना 48,000 करोड़ रुपए की रिश्वत देते हैं। अब बीमारी पकड़ में आ रही है तो इलाज भी ढूंढा जा रहा है, और इन मामलों को कम करने के लिए देश भर में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, ताकि नियम तोड़ने वालों को सड़क पर रिश्वत देनी ना पड़े।